लेकिन उसके बाद तीसरी बार जो है वो जुगल कोटखाई से जीत नहीं पाए। रुक जाओ यार, लेकिन उसके बाद तीसरी बार जो है वो जुगल कोटखाई से जीत नहीं पाए। इन दो तस्वीरों को आप पहले ध्यान से देखिए। सियासत की पहली तस्वीर बगावत की कहानी बयां करती है। इसकी शुरुआत बीते दिन तब हुई जब चेतन बरागटा ने भरी सभा से रुआंसे होकर कहा कि मेरी टिकट कट गई है। इसका जवाब दूसरी तरफ से आया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कहा टिकट आपकी नहीं, हम कार्यकर्ताओं की कटी है, जिसे सुन बरागटा ने ताल ठोकी और प्रदेश आलाकमान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की ड्यूटी सोलन चुनावों में नहीं लगी होती, ना वो कोरोना होता और ना जी उपचुनाव हो रहे होते। वो भी उन्होंने, मैं फिर बोलता हूँ, वो पार्टी के लिए जिए और पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। अब यहाँ के जो चुनाव प्रभारी थे, हमारे सीनियर मंत्री हैं इस क्षेत्र के, अब उनकी क्या मंशा रही, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ हैं, पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो उन्होंने, मैं कुछ इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, वो तो आप सवाल आप उनसे ही पूछिएगा। बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट नहीं कलह वितरण किया है, जिसके बाद से तीनों विधानसभा सीटों पर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। अर्की और फतेहपुर में बागियों को साधने में सीएम जयराम सफल रहे, लेकिन जुब्बल कोटखाई में प्यादे को साधने में हिमाचल का वजीर फेल हो गया। इसकी गूंज और झलक दोनों ही बीजेपी प्रत्याशी के नॉमिनेशन फाइल करते वक्त दिखाई दी। संगठन की मजबूती से लेकर प्रशासनिक महकमे की चौकसी भी बागी की रैली के मुकाबले फेल नजर आई। कुर्सियां खाली दिखी, शोर कम रहा और सीएम जयराम के जुब्बल कोटखाई को जीतने का लबरेज, आत्मविश्वास भी कैमरे के सामने कम दिखा। जी, बहुत अच्छा रुझान है और जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, जीतेगी। ये उपचुनाव का ये दौर है और मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा भी जीतेंगे, फतेहपुर भी जीतेंगे और अर्की भी जीतेंगे और जुब्बल कोटखाई में भी जीतेंगे, ये मैं आपके बीच में। प्यादे ने भी महज 150 मीटर की दूरी से अपने वजीर को ये बात शोर के जरिए सुना दी कि अगर पार्टी ने वक्त रहते प्रत्याशी का नाम नहीं बदला तो इसका खामियाजा उन्हें नहीं बल्कि बीजेपी और सीएम को भुगतना पड़ सकता है। मीडिया था वहाँ पे, सबको पता है वहाँ पे क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट वॉज ऑल फैब्रिकेटेड न्यूज़। अगर ऐसा है तो आप प्रूफ दिखाइए ना, आप जाइए ना पुलिस में कंप्लेंट करिए। कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये सब कुछ बेसूल की चीज़ें हैं। प्रदर्शन किया है आपने, लोग किस तरीके से आप लोगों के बीच आ रहे रुझान? मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन आज नहीं करा है। आपको मैं बता दूं, मेरे से सिर्फ फ़ोन पे ये पूछा जाता था कि आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बोला था कर रहा हूं। और मैंने कुछ लोगों को, जो हमारे प्रपोजर्स थे यहाँ जो अभी है, इनको 9:30 बजे का टाइम हमने खड़ा पत्थर में दिया। किसी का फ़ोन आता था मैं बोलता था, मेरी तरफ से कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं हुई है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आज जो जनता आपके सामने खड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके सामने खड़े हैं, वो मेरी कॉल पर नहीं आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंजस्टिस हुआ है। क्या मैसेज रहेगा सीएम के लिए और हाईकमान के लिए? रिकंसिडर द डिसीजन, लेट चेतन बरागटा बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। पूर्व विधायक नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन यही नहीं रुके, मीडिया के सामने बीजेपी के एक कद्दावर मंत्री के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि सियासत के इस दांवपेच में किसी अपने ने ही ऐन वक्त पर पीठ में छुरा घोंप दिया है। अब मैं उसमें इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर पाया। देखिए, परसों एकदम 1 बजे सुबह मुझे बताया गया कि आपको टिकट नहीं दी गई, आपकी टिकट काट ली है, तो मैं तो अभी तक संभल भी नहीं पाया हूँ इस शौक से। मैं अभी तक जूझ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पर मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा।
मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे बागवानी बागवानी बागवानी, विकास विकास विकास। नरेंद्र बरागटा जी को जो अधूरे सपने थे उसको मेरे को पूरा करना है। एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट मैं लेकर लोगों के बीच में आ रहा हूँ और मैं जल्दी उसको साझा करूँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप उसके बाद आप मेरे से कभी भी उसके बारे में संवाद करते हैं। कार्यकर्ता है वो कह रहे थे कि केतन जी ने जो है इसको जीरो से ऊपर पहुंचाया पार्टी को, लेकिन अब उनके परिवार को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए उनके साथ है और सारी की सारी जो भी यहाँ पर कार्यकारिणी है वो इस्तीफा देगी। तो क्या भावनाएं हैं उनकी? देखिए, इस्तीफ़ा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा कोई कदम ना लें। मुझे अभी भी पूरा यकीन है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना डिसीजन को रिकन्सिडर करेगी और मुझे पूरा यकीन है वो करेंगे और हमारे हक में वो फैसला आएगा। टिकट कटने का जख्म लेकर आज बरागटा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। साथ ही बीजेपी आला कमान को चेताया भी है कि वक्त रहते गलती सुधार ले। अगर यहाँ डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। उसके बाद का नतीजा सबके सामने है। असम को किसी ने भूला नहीं, कर्नाटक में जो हुआ सभी को याद है। उत्तराखंड की मिसाल सामने है। गुजरात की आंधी जो सीएम जयराम ने दिल्ली में रोक ली थी, वो उपचुनाव के बाद हिमाचल में कितनी जल्दी प्रवेश कर जाए कोई नहीं कह सकता। इधर बीजेपी की आपसी खींचतान में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर की राह आसान हो गई है। अर्की, फतेहपुर और मंडी जैसी शोर कांग्रेस के भीतर जुब्बल कोटखाई से सुनाई नहीं दिया है। अगर बीजेपी ने जल्द इस डैमेज कंट्रोल को नहीं साधा तो 2022 में पार्टी का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि धीरे धीरे पार्टी की गुटबाजी की बात अब सामने आने लगी है।